अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दौरान तबलीग एक कब्रिस्तान में पहुँचे तो देखा एक आदमी कब्र के पास बैठा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो इस नौजवान ने कहा, ये मेरी बीवी की कब्र है। हमारी आपस में इस कदर मोहब्बत थी कि हम दोनों ने वादा कर लिया था कि हम दोनों में से जो भी पहले फौत हो गया तो दूसरा अपनी तमाम उम्र इसकी कब्र पर गुजारेगा। इत्तेफाक से मेरी बीवी पहले फौत हो गई तो मैं इस वादे के मुताबिक आज 30 साल हो गए हैं कि बैठा हूँ और बाकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि कितनी बाकी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारी आपस में इतनी मोहब्बत थी तो तू अपनी आधी ज़िंदगी इसको बख्श दे। मैं दुआ करूँगा तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाएगी। इस नौजवान ने इस बात को गनीमत समझा और अपनी निस्फ ज़िंदगी इसको देने का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने इकरार कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो औरत कब्र से ज़िंदा होकर निकल आई। ईसा अलैहिस्सलाम चले गए तो औरत के जानुओं पर सर रखकर नौजवान खुशी में बेगम होकर सो गया। इतने में वहाँ से एक नौजवान खूबसूरत शहजादा जो शिकार को गया था गुजरा। शहजादे ने देखा कि नौजवान खूबसूरत औरत है। शहजादे को जब इस औरत ने देखा तो फरेबता हो गई और शहजादे से कहने लगी कि मैं आज़ाद औरत हूँ और ये बदमाश मुझे शहर से वरगला कर लाया है, तू इसको कत्ल कर डाल तो मैं तेरे साथ हो जाती हूँ। शहजादे ने कहा कि मैं किसी को कत्ल नहीं करता, अगर तू मेरे साथ जाती है तो इसका सर ज़मीन पर रख दे और मेरे साथ आकर सवार हो जा। औरत ने अपने खावंद के कत्ल की बड़ी कोशिश की लेकिन शहजादे ने कत्ल से साफ इनकार कर दिया। आखिर औरत अपने खावंद का सर अपने जानों से ज़मीन पर रखकर शहजादे के साथ घोड़े पर सवार हो गई। शहजादा चला गया। वो आदमी जब नींद से बेदार हुआ तो देखा कि औरत नहीं है। इसने इधर उधर देखा तो मालूम हुआ वो शहजादे के साथ जा रही है। नौजवान ने पीछे से आवाज़ दी कि ठहर जा, मेरी औरत को कहाँ ले जा रहा है। औरत ने फिर शहजादे से कहा, मैं तुझे कहती थी कि ये शरारत करेगा। जब वो नौजवान शहजादे के पास पहुंचा तो शहजादे ने अपने नौकरों से कहा कि इसे पकड़कर बांध दो। चुनाचा नौकरों ने इसको पकड़कर बांध दिया। शहजादे ने इसको अपने बाप की अदालत में पेश किया। बादशाह ने इस नौजवान से दरियाफ्त किया कि ये औरत कौन है। इसने कहा, मेरी बीवी है। जब औरत से पूछा तो इसने कहा, ये बदमाश डाकू है, मुझे शहर से पकड़ कर लाया है। बादशाह ने नौजवान से कहा, अगर ये तेरी औरत है तो तू गवाह पेश कर। नौजवान ने कहा, मेरे गवाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। नौजवान ने कहा, मेरा गवाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। बादशाह ने कहा, अगर ईसा अलैहिस्सलाम तेरे गवाह हैं तो इन अकेले की गवाही काफ़ी है, लेकिन अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ से लाया जाए, इनका तो कोई ठिकाना नहीं है, लिहाजा तुम दोनों कैद में रहो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो तुम्हारा फैसला होगा। इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वही आई कि फ़ला मुल्क के बादशाह के पास जा, और बाज़ रिवायत में है कि रात को ख्वाब में वो नौजवान मिला और अपना सारा माजरा सुनाया। बहरहाल सुबह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़े अदब से बिठाया और इस नौजवान को और औरत को पेश किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको पहचान लिया। मालूमात करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, ये मर्द कौन है? तो औरत ने जवाब दिया कि ये बदमाश डाकू है, मुझे शहर से वरगला कर लाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किबले की तरफ मुँह करके कह दे कि ए अल्लाह,
اس کی جو امانت میرے پاس ہے میں اس کو واپس دیتی ہوں۔ یہ بات اس عورت نے کہنی تھی کہ فوراً مر گئی۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں جس کی قبر پر 30 سال گزارے تھے۔